बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो शायद सीधा कोई भी आपसे नहीं कहता होगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगी क्योंकि ये बात शायद आपकी जिंदगी बदल दे। लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और आप तक हमारी वीडियोस पहुंचने का बेहतरीन जरिया होता है। तो बात करते हैं उस बात की जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ इस वीडियो में। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कामयाब लोगों को भी और उन लोगों को भी जो सालों से वहीं खड़े हैं, अपनी ही जगह, उसी जगह जहां से उन्होंने शुरू किया था। और एक चीज जो इन दोनों के दरमियान सबसे बड़ा फर्क बनाती है, वो चीज है वक्त। सिर्फ और सिर्फ वक्त। देखिए, आपका पैसा चाहे आप तिजोरी में रखें या कहीं इन्वेस्ट करें, वो चोरी भी हो सकता है और गंवाया भी जा सकता है, लेकिन आप चाहें तो उसको दोबारा बना सकते हैं, उसको दोबारा खड़ा कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स, आपके बेहतरीन रिलेशनशिप्स भी टूट सकते हैं, लेकिन उनको दोबारा से गलतफहमियां दूर करके और अपनी अपनाहियत के साथ दोबारा रीबिल्ड किया जा सकता है। लेकिन वक्त एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। वक्त आपकी सबसे बड़ी दौलत है। पैसों से भी ज्यादा, किसी भी चीज से ज्यादा कीमती चीज है आपके पास आपका वक्त। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सब ये जानते हैं, फिर भी हमारे हाथों से ये वक्त निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजह है? आइए मिलकर जरा इस पे गौर करते हैं। सबसे पहले तो हम इस बात पे गौर करें कि वक्त के हवाले से सबसे बड़ा झूठ जो हम एक दूसरे से बोलते हैं और खुद से बोलते हैं, हमारा सबसे बड़ा झूठ क्या है? मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त की बहुत कमी है, मैं वक्त कहां से लाऊं, बहुत बिजी हूं। ये बात हम हर रोज और हर कोई दोहराता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब पे जाने वाले लोग हैं या घर संभालने वाले लोग हैं। हर कोई वक्त की कमी की शिकायत करता हमें नजर आता है। लेकिन एक सवाल मैं यहां आपसे पूछूंगी, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। आपको भी, मुझको भी, हर इंसान के पास, जो कामयाब है उसके पास भी, और जो वहीं खड़ा है और वक्त की कमी का रोना रो रहा है, उसके पास भी वही 24 घंटे होते हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ इतना है कि कामयाब लोग अपने वक्त को सीरियसली लेते हैं, बाकी लोग अपने वक्त ना होने का, उसकी कमी का एक्सक्यूज बनाते हैं। ये मानना मुश्किल है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है का असली मतलब ये है कि ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, इस काम को करने का मेरे पास वक्त नहीं है। वरना वक्त वही 24 घंटे हैं जो हमने यूटिलाइज करना है। वक्त कभी झूठ नहीं बोलता। अपना स्क्रीन टाइम चेक कर लीजिए अपने फोन पे, या अपना कैलेंडर चेक कर लीजिए। वो दिखाएगा कि आपकी असली प्रायोरिटीज क्या हैं, आपने अपना वक्त कहां इन्वेस्ट किया है। आज अपना स्क्रीन टाइम चेक करें, एक लाइन लिखें, इस वक्त, इस जगह मुझे कहां होना चाहिए था या मुझे क्या करना चाहिए था। और इस रिप्लाई को और इस लाइन को लिखते वक्त बहुत ऑनेस्ट रहिए अपने साथ। वो बातें जो सब जानते हैं लेकिन हमें से कोई मानता नहीं, उनमें से एक बात यह है कि सही वक्त कभी आता नहीं है, वो बनाया जाता है। हम में से अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं, जब थोड़ा सेटल हो जाऊंगा ना तब ये काम करूंगा, जब जरा हालात बेहतर हो जाएं फिर चला जाऊंगा, यार जब मूड बन जाए, स्टेट ऑफ माइंड अभी ऐसी नहीं है,
जब ठीक हो जाऊंगा, मूड ठीक होगा तो ये करूंगा। जब मैं बिल्कुल रेडी हो जाऊंगा ना इस काम के लिए, तो फिर ये काम करूंगा। और वो जब कभी नहीं आता। मैंने ये पैटर्न बहुत लोगों में देखा है। इंतजार करते हैं और करते हैं और करते ही रहते हैं, और इस इंतजार करते रहने में जिंदगी गुजर जाती है। सही वक्त वो नहीं होता जो आता है, सही वक्त वो होता है जो आप बनाते हैं। जो इंसान सही वक्त का इंतजार करता है वो हमेशा इंतजार ही करता रहता है, और वो वक्त कभी उसका आता नहीं। जो इंसान खुद वक्त बनाता है वो आगे बढ़ता है। आज, इसी दिन, ये लम्हा, अभी, ये आपका बेहतरीन वक्त है। वो एक काम जो आप कल पे डालते आ रहे हैं, या ये कहते आ रहे हैं कि कल से करूंगा, थोड़ा सा टाइम लें, एक काम चूज कीजिए, और अभी, आज सिर्फ 10 मिनट दीजिए उस काम को, और देखें, शुरुआत हो गई, और असल में वो वक्त आ गया। ऐसे वक्त आएगा अभी, इसी वक्त शुरुआत कर देने से, क्योंकि यही वक्त आपका वक्त है। कल का कोई प्रॉमिस आपसे किया नहीं गया। दूसरी बात जो हम खुद से कहते हैं, और अपने माइंड को भी इसी पे ट्रेन रखते हैं, कि मुझे मोटिवेशन नहीं फील हो रही, वो थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं, थोड़ी मोटिवेशन आए तो ये काम को शुरू करूं। असल में हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए होती, हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए। हम सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगी तब ये काम हो जाएगा, तब पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग है, और फीलिंग्स आती हैं जाती हैं, आज है कल नहीं है। डिसिप्लिन अलग चीज है। डिसिप्लिन कहता है कि मन हो या ना हो, थकन हो या ना हो, मूड हो या ना हो, मैं ये काम करूंगी या करूंगा, ये मस्ट है। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको बेशक शुरू होने में, या किसी काम को शुरू करने में, या उसकी तरफ इंक्लाइन करने में मदद देती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जो लोग डिसिप्लिन से चलते हैं वो कभी रुकते नहीं, चाहे कंडीशंस कैसी भी हो। एक्शन छोटा हो, डेली रूटीन बनाएं। अपने एक छोटे से एक्शन से शुरू कीजिए। एक काम, फिक्स टाइम, फिक्स जगह, सिर्फ 21 डेज दीजिए खुद को। चाहे वो एक्शन छोटा हो, लेकिन कंसिस्टेंसी डेवलप कीजिए, आप वो काम कर जाएंगे। अब मैं आपसे वो सीक्रेट शेयर करूंगी जो आपको सबसे अलग बना देगी, और ये वाकई की टू सक्सेस है। वो है छोटी शुरुआत, जो कि आपकी बड़ी मंजिल का रास्ता बनेगी। हम में से ज्यादातर लोग बड़ी चीज की तरफ देखते हैं, एक फुल पिक्चर देखते हैं। मैं एक दिन सब कुछ कर दिखाऊंगी या कर दिखाऊंगा, जब बड़ा मौका आएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सब देख लेंगे। और ये बड़ी सोच आज के छोटे काम को बेकार बना देती है। हमें लगता है ये बेकार, अभी ये तो बहुत मामूली बात है, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं वो काम करने लगूंगा या करने लगूंगी तो ये तो साथ ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सच्ची बात यह है कि बड़ी जिंदगी छोटे छोटे रोजाना के फैसलों से बनती है, और वो कामयाब होगी या नाकाम होगी ये उन्हीं फैसलों पे मुनहसर होता है। रोजाना 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा किसी एक चीज को दें। 1 साल बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे, और आप ये याद रखें कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे और अपडेट नहीं करेंगे खुद को, तो आप रुकेंगे नहीं, आप पीछे रह जाएंगे। रोज थोड़ा सा वक्त, छोटी छोटी जीत, ये असली फॉर्मूला है। कोई एक स्किल चुने। देखिए, बहुत सारी चीजें लाइफ में
विदाउट कॉस्ट है। आप YouTube पे कोई स्किल सीख रहे हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप बुक्स रीड कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। ये सब चीजें फ्री हैं। रोजाना 1 घंटा आज से अभी से इसी वक्त से दें, कल से नहीं, क्योंकि अब हम कल पे कोई काम नहीं छोड़ने वाले। और देखें, एक और बहुत अहम चीज है जो हमें समझने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में जो काम हमें बोर लगते हैं, असल में वो ही हमें कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। बोर कामों में ही बड़ी कामयाबी छुपी हुई है। हम सब एक्साइटिंग चीजें करने के लिए बहुत बेचैन रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। एक्साइटिंग रिजल्ट्स, एक्साइटिंग ग्रोथ, हैपनिंग लाइफ। लेकिन सच ये है कि जो लोग सच में ग्रो करते हैं वो बोरिंग चीजों को अवॉइड नहीं करते, उनको करते हैं रोजाना, बिना किसी एप्रिसिएशन, बिना किसी एक्नॉलेजमेंट की। प्रैक्टिस बोरिंग लगती है, रीडिंग बहुत बोरिंग हैबिट हो गई है। एक ही काम बार बार दोहराना, जाहिर है बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग काम वो आपको वहां ले जाएंगे जहां सिर्फ वो लोग होते हैं जो डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं, अपनी लाइफ को, अपने वक्त को पर्पसफुली और प्रोडक्टिवली गुजारते हैं। अगर आप बोरिंग चीजें डिसिप्लिन के साथ कर सकते हैं तो आपकी जिंदगी एक्सेप्शनल हो सकती है, क्योंकि ग्रोथ से ज्यादा, आपकी प्रोग्रेस से ज्यादा सेटिस्फाइंग आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। वो एक बोरिंग काम जो आप इग्नोर करते हैं, आज सिर्फ 20 मिनट सिर्फ उसी को दें और खुद को प्रूव करें कि मैं ये काम कर सकती हूं। और अब सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो बात जो मैं चाहती हूं कि आप आज अपने साथ लेकर जाएं, और वो बात है, वो हकीकत है जो सब कुछ बदल सकती है। यकीन माने, जो वक्त अभी आपका है, जो अभी इस लम्हे आपके हाथ में है, सिर्फ वही आपका है। मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ, और ये सवाल आपको शायद थोड़ा सा बेचैन कर दे या अंदर से हिला दे। वो सब कुछ जो आप चाहते हैं, वो जिंदगी, वो मंजिल, वो वर्जन ऑफ योरसेल्फ, क्या आप उसकी तरफ जा रहे हैं? क्या आप उस रास्ते पे चल रहे हैं जो आप अपनी मंजिल बना चुके हैं अपने ख्याल में, अपनी डेस्टिनेशन में, अपने टारगेट रखा है? क्या आप उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, या अभी वो सिर्फ आप सोच रहे हैं? और मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, जो लम्हा आपके पास अभी है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन अभी भी आपके हाथ में वो लम्हा मौजूद है। अभी भी आप बदल सकते हैं सारी सिचुएशन को, अपनी सब प्रोग्रेस को। कल के वो घंटे, पिछले महीने के वो दिन, वो गुजर गए, लेकिन आज का ये वक्त, आज का ये फैसला आपका, ये सब आज एक नई शुरुआत करने में आपकी मदद कर सकता है, सिचुएशन को चेंज कर सकता है, क्योंकि ये अभी भी आपके हाथ में है। ये अभी भी कहीं आपने गंवाया नहीं है। और आप क्या चूज करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, यही डिसाइड करता है कि आप कल कहाँ पहुंचेंगे, या आपकी मंजिल का तयन जो आपने किया है, क्या आपकी नेविगेशन सही रास्ते की तरफ आपको ले जा रही है या नहीं। आज इस वीडियो में मैंने आपको 6 बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है, जो मैं चाहती हूं कि आप जरूर उनमें से कोई एक तो आप जरूर मानिए और अपने साथ लेकर जाइए। सबसे पहली बात, मेरे पास वक्त नहीं है, ये मान लीजिए कि झूठ है। असल में प्रायोरिटीज आपकी तय करती हैं कि वक्त उस काम के लिए आपके पास है या नहीं। दूसरी बात,
सही वक्त आप खुद बनाते हैं, सही वक्त आता नहीं है। तीसरी बात, मोटिवेशन नहीं, आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेके आना है। चौथी बात, छोटी शुरुआत बड़ी मंजिल का रास्ता है। छोटे से काम से शुरू कीजिए, अपने डेली प्लान से शुरू कीजिए, आपकी जिंदगी की नेविगेशन बिल्कुल सेट हो जाएगी। पांचवी और थोड़ी बोरिंग बात, कि बोरिंग काम करें, वहां आपकी असल जुस्तजू है और वही आपका असल जादू है जो आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने में। कंसिस्टेंटली बोरिंग काम जिनको आप अवॉइड करते हैं करना शुरू कीजिए। और छठी बात, जो अभी है सिर्फ वो आपका है, जो आपके हाथ से निकल गया वो आपका नहीं है, वो आप गंवा चुके हैं। और इस सब का एक ही खुलासा है, आखिर में जीत उसी की होती है जो कल से नहीं, आज अभी से शुरू करता है। आपका वक्त सिर्फ आपका है, कोई और उसको वापस नहीं ला सकता और कोई और उसको रोक भी नहीं सकता, सिर्फ आप। तो आज इस लम्हे को, इसी एक लम्हे में आप फैसला कीजिए और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि इन 6 बातों में से जिनकी जिक्र आज मैंने आपसे इस वीडियो में किया, कौन सी एक बात है जो आज आपने पहली बार खुद से मानी है और समझी है। सिर्फ एक, उन 6 बातों में से, क्योंकि जब आप मानते हैं तभी चेंज शुरू होता है। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लिया तो यकीन माने हीलिंग भी शुरू हो जाएगी और आप आगे बढ़ने लगेंगे। तो अगर आज की वीडियो ने कुछ जगाया है आपके अंदर, कोई एहसास, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, यहाँ हम वो सच्ची बातें आप करते हैं जो लोग फील करते हैं लेकिन अक्सर कहने की हिम्मत नहीं करते। और आप इस पूरे सफर में यकीन माने अकेले नहीं हैं। मैं आपके सब कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ जहां तक हो सके उनका जवाब भी दे सकूं। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।